हेलो एवरीवन। तो आज हम बात कर रहे हैं 16 फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट की। 16 फाइनेंस कमीशन ने 2026 से 31 के बीच में अपना एक रिपोर्ट दिया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अपने यूपीएससी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू के साथ हम लोग पढ़ते हुए चल रहे हैं। तो इसके कुछ फैक्ट्स हैं, ये फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं। तो 16 फाइनेंस कमीशन की जो रिपोर्ट आई है इसको आज हम माइंड मैप के थ्रू समझते हैं। तो इसमें फर्स्ट आप देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल डिवैल्यूएशन की बात की गई है, यानी कि इनका जो राज्यों के बीच में जो पैसे का बंटवारा है वो किस बेस पर होगा उसकी बात की गई है। तो पैसे को बांटने के लिए कुछ एक खास फॉर्मूला अपनाया जाता है 16 फाइनेंस कमीशन के द्वारा। तो इसमें आप देखेंगे तो एक इनकम डिस्टेंस की बात की गई है, यानी कि ये सबसे बड़ा हिस्सा है जिस राज्य का पर कैपिटा जीएसडीपी यानी कि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट औसत से एवरेज से कम है उसे ज़्यादा मदद दी जाएगी। यानी कि जो इनकम कम करेगा उसको ज़्यादा वो पैसा दिया जाएगा। तो जो कितना परसेंटेज है 42.5% है, ध्यान रखना है। इसके बाद पॉपुलेशन 17.5% की बात की गई है और सेंसस लिया गया है कौन सा 2011 का सेंसस लिया गया है जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अलावा जीडीपी कंट्रीब्यूशन की भी बात की गई है जो कि एक न्यू फीचर इसमें ऐड किया गया है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि न्यू फीचर क्या ऐड किया गया है, कि ये एक नया फीचर है जो राज्य जो स्टेट देश की जीडीपी में जितना ज्यादा योगदान दे रहा है उसे इनाम के तौर पर उसको उतना ज्यादा हिस्सा मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर यह भी देखा गया है कि भाई जीडीपी में कौन ज्यादा फोकस कर रहा है और जीडीपी में कौन ज्यादा हिस्सेदारी अपनी लेकर आ रहा है कंट्री की जीडीपी में को बढ़ाने में कौन, यानी कुल मिला के स्टेट को अपना क्या जीएसडीपी को बढ़ाना है। ठीक है, अगर वो जीएसडीपी को बढ़ाएगा तो कंट्री का जीडीपी अपने आप ही बढ़ेगा और उसका जो कंट्रीब्यूशन होगा उसके हिसाब से भी उसको ज्यादा शेयर मिलेगा। इसके अलावा फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी के लिए 10% इसमें दिया गया है, यानी पर्यावरण को बचाने और जंगलों की जो डेंसिटी है उसको बढ़ाने के लिए जो डेंसिटी एंड ग्रोथ है 2015 से 23 के बीच का उसके बेसिस पर ये दिया जाएगा। इसके अलावा डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस की बात करें कि 1971 से 2011 के बीच में जो ग्रोथ रेट पर जिसने काम किया है जिस स्टेट ने, यानी कि हम यहाँ पे ये देखते हैं कि पॉपुलेशन टाइम के साथ साथ कितना नियंत्रण में आया है, कितना कंट्रोल में आया है। जिस स्टेट ने इस पर काम किया है उसको और उसके हिसाब से पैसा अच्छा मिलने वाला है। और इसके बाद एक फीचर होता है लास्ट जो एक फॉर्मूले में किया जाता है वो एरिया, यानी कि जिस स्टेट का एरिया ज्यादा होता है जैसे राजस्थान है उसका स्टेट का एरिया ज्यादा है तो उसके बेसिस पर उसको मिलेगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है स्टेट्स के बीच में इन्हीं बेसिस पर किया जाता है। तो इन सबको ध्यान रखना है, इनकम, पॉपुलेशन, जीडीपी कंट्रीब्यूशन, फॉरेस्ट्री और डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस और एरिया की बात की गई है। तो 16 फाइनेंस कमीशन में और जो चीज़ों पर बात करें तो फाइनेंशियल एलोकेशन और ग्रांट्स की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो वर्टिकल डिवोल्यूशन में अगर हम देखें तो 41% जो है केंद्र सरकार अपने टोटल टैक्स का जो भी टैक्स केंद्र सरकार ने कमाया है उसका 41% जो है सभी किसको देगी, राज्यों को देगी, स्टेट में बांट देगी। ग्रांट्स की अगर हम बात करें तो टोटल ग्रांट्स जो होगा वो 9.47 लाख करोड़ का ग्रांट होगा, जिसमें भी अगर हम देखें तो लोकल बॉडीज को इसमें से 9.71 लाख करोड़ दिया जाएगा जो कि गांव की पंचायत और शहरों के विकास के लिए यूज होगा, यानी विलेज लेवल पर और अर्बन लेवल पर ही जाएगा, यानी कि पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज को बांटा जाएगा। इसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट में ग्रांट का 2.04 लाख करोड़ रुपया जाएगा जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट में जाएगा। और इसमें अगर आप देखेंगे तो सेंटर जो हिली एरियाज नहीं है, जो हिली एरियाज है, जो हिली स्टेट्स हैं जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, ऐसे जो स्टेट्स हैं वहां पर 90% शेयर सेंटर का रहेगा, 10% जो है स्टेट का। और जो अदर एरियाज हैं जैसे उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, तो वहाँ 75% सेंटर का कंट्रीब्यूशन रहेगा और 25% स्टेट का। वहीं अगर फिस्कल रोड मैप की इसमें बात की गई है तो उसमें ये कहा गया है सरकार ने कुछ कड़े नियम और यहाँ पे टारगेट सेट किए हैं करने को कहा गया फिस्कल रोड मैप को लेकर। जैसा कि हम फिस्कल डेफिसिट को लगातार देखते आ रहे हैं कि सरकार का डेफिसिट बहुत ज्यादा रहता है, तो इसमें कुछ टारगेट सेट किए गए हैं कि जो सरकार का डेफिसिट टारगेट है 2030-31 तक, ठीक है, 2030-31 तक 3.5% ऑफ जीडीपी होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। स्टेट की लिमिट जो है वो 3% तय की गई है
ठीक है, 3% ऑफ जीडीपी तय की गई है, जो कितना 3% किसका, स्टेट का टारगेट तय किया गया है बाय 2030-31 तक। तो इस चीज को ध्यान रखना है। इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी पर कुछ बातें की गई हैं कि भाई पहले क्या होता था कि ऑफ बजट बोरोइंग कर ली जाती थी, यानी कि ऑफ बजट बोरोइंग होता है कि वो कर्जा जो बजट से बाहर लिया गया, बजट से अलग लिया गया, तो इसको बंद कर दिया जाएगा। अब ऑफ बजट बोरोइंग नहीं होगी और अब सारा हिसाब जो होगा वो बजट में पूरा का पूरा दिखाना होगा। जो भी लायबिलिटीज बनती हैं वो मेन बजट में दिखाना होगा। तो ऑफ बजट बोरोइंग का कॉन्सेप्ट खत्म करने की बात इसमें की गई है, कहा गया है। इसके अलावा पब्लिक सेक्टर एफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो इसमें प्राइवेटाइजेशन ऑफ डिस्कॉम, यानी जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनियां हैं उनके प्राइवेटाइजेशन की बात पर जोर दिया गया है। और ये कहा गया है कि जो 308 इनएक्टिव पीएसयूज हैं उनको जो मतलब प्रॉफिट नहीं दे रही हैं, या तो उनको प्राइवेट कर दिया जाना चाहिए या उनको शट कर दिया जाना चाहिए, बंद कर दिया जाना चाहिए। तो इस पर जोर दिया गया। तो एक और बात ध्यान रखने वाली होगी, जो फाइनेंस कमीशन होता है, फाइनेंस कमीशन एक तरीके का एडवाइजरी बॉडी है, तो इसने एडवाइस दिया है इन सब चीजों को लेकर और ये सारी चीजों पर बात की है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं फैक्ट के बेसिस पर, किसके लिए, यूपीएससी 2026 प्रीलिम्स के लिए। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। क्या ये इनिशिएटिव अच्छा है, आगे भी हम लोग इस पर लेकर आते रहेंगे। सो थैंक यू एवरीवन, वंस अगेन, जय हिंद।